नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बरसात के मौसम में कान में दर्द होता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि बरसात के मौसम में क्यों लोगों का कान में दर्द होता है, क्या ये किसी के इन्फेक्शन का कारण है या क्या चीज़ है। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष कुमार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, हम जानना चाहेंगे, हम देखते हैं अक्सर बरसात के मौसम में अक्सर चाहे वो खाने की बात करें या कहीं भी फंगस या फिर बैक्टीरिया अक्सर लगता है। तो वहीं अगर हम बात करें कान की, तो लोगों में अक्सर कान में दर्द होता है और बरसात के मौसम में ही ज़्यादा देखा जाता है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, इस बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कान में दर्द होने का बहुत सारा कारण होता है, लेकिन ख़ास करके बारिश के मौसम में आजकल फंगल इन्फेक्शन जो कान में लगता है, उस कंडीशन को मेडिकल साइंस में हम लोग ओटोमाइकोसिस उसको बोलते हैं। वो होता है फंगल इन्फेक्शन, कान के स्किन के अंदर में पर्दे के ऊपर में उसमें इन्फेक्शन लगता है और ये काफ़ी पेनफुल होता है। पेन इतना होता है कि कई बारी मुँह खोलने में भी पेन होता है, छूने से बहुत पेन होता है। तो इसके लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका होता है डिब्राइडमेंट। डॉक्टर के पास आकर के उसको अच्छे से उसको सफाई करना पड़ता है और तब जाकर के कोई ड्रॉप वगैरह कोई दवा उस पर असर करेगा। नहीं तो बिना उसको सफाई किए हुए आप कितना भी एंटी कुछ भी दे दीजिए, कोई पेन किलर दीजिए, जब तक पेन किलर का असर होता है तब तक वो ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से वैसे ही पेन होता है। तो बिना उसको उसको सफाई किए हुए उसको पॉसिबल नहीं है उसको ठीक करना। तो एक बार हम ENT विशेषज्ञ के पास आकर के उसको मिलना चाहिए और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए उनको। जी। और साथ ही अगर हम सर इन्फेक्शन की बात करें, तो क्या कान में बरसात कहीं न कहीं कारण भी हो सकता है कि कान में इन्फेक्शन होने का या फंगस होने का? हाँ, ये ओटोमाइकोसिस होता है इसलिए क्योंकि बारिश के टाइम में हवा में नमी बहुत अधिक होती है। तो ये मॉइस्चर जहाँ भी, जैसे बारिश के टाइम में हॉट एंड ह्यूमिड, ये फंगस का बहुत ही आइडियल चीज़ होता है वो ग्रो करने का। जैसे गर्म और नमी वाले एरिया में ब्रेड में फंगस लगते हैं, तो वैसे ही कान में भी हम लोगों के लगता है। हॉट ऑलरेडी बॉडी का हम लोग का हीट है, प्लस ह्यूमिडिटी के कारण वो वहाँ पर, या फिर किसी के कान के पर्दे में पहले से छेद हो, फिर वहाँ से रिसाव आता है, तो वहाँ पर भी लगते हैं फंगस उसमें। जी। और साथ ही अगर फंगस ना हो, किसी को किसी भी तरीके की कोई बैक्टीरिया ना हो, उसके लिए तो क्या खुद का कान साफ करते रहना चाहिए? या फिर कई बार ऐसा भी होता है, लोग कान साफ करवाने की वजह से स्टेशन पे या कहीं भी किसी से भी करवा लेते हैं और वो किसी और भी इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। तो ये कितना गलत हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक खुद से कान कान साफ़ करने की बात है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ईयरबड से, हमेशा किसी को हैबिट होता है वो, पर कान का स्किन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, बहुत नाज़ुक होता है। उसमें ट्रॉमा हो सकता है और उसमें इन्फेक्शन लग सकता है। और बाहर में तो कभी भी नहीं करवाना चाहिए। वो लोग, इन्फेक्शन ना भी होगा तो वो लोग कान में इन्फेक्शन आएगा, और वो लोगों को पर्दे में छेद भी बहुत पेशेंट मेरे पास आए बाहर कान साफ करवाएं और वो फिर ईयर ड्रम में छेद छेद करवा करके आते हैं। फिर उसके बाद फिर आगे ऑपरेशन ही उपाय होता है उसके लिए। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि अगर कान में किसी के दर्द हो रहा है और ख़ासकर बरसात के मौसम में, तो हो सकता है कि ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है ये बैक्टीरिया का कारण हो। कई बार ऐसा भी देखते हैं कि लोग अपने कान को साफ़ करवाने की वजह से कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे, और अपना कान साफ़ करवाने लगते हैं, जो आगे जाके किसी और भी इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर करें। ऐसे, क्योंकि कान का पर्दा भी वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करें। और कोई भी अगर दर्द हो तो अपने आस-पास के ENT स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।